हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो में हम देखिए दोस्तों क्लास 10th मैथ मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम 2024। तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो में हम ना क्लास 10th का मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको क्लास 10th में एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा खास और बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखिए दोस्तों मॉडल पेपर को सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगर आपको भी क्लास 10th मैथ में 70 नंबर लाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें ना बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर हम लघु उत्तरी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर हम ना दीर्घ उत्तरी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यानी कि हम ना सभी टाइप के प्रश्न को सॉल्व करवाने वाले हैं जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ना बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों हमारा पहला ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको पढ़ लेते हैं और इसमें क्या लिखा है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें देखिए बहुपद x² माइनस के 2x माइनस के 3 के शून्य को होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें एक बहुपद दिया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसके शून्य के निकालने हैं, इसके शून्य को बताने हैं कि इसके शून्य क्या होंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों x²। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ना 2x को हम ना इस तरह से लिख देंगे माइनस के 3x प्लस के x और माइनस के 3। ठीक है, हमने क्या करा है, मैंने माइनस के 2x को ना इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, माइनस के 3x में से 1x जाएगा तो यहाँ पर माइनस के 2x ही बचेंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ना कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3। ठीक है, यहाँ से हम ना प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस के 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ना, अब देखिए दोस्तों x प्लस 1 और ये वो कोष्टक वाले को हम ना एक कोष्टक में लिख लेंगे x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमें ना इसके शून्य के निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। शून्य के निकालने हैं तो हम इसको शून्य के बराबर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जब हम ना x प्लस 1 को शून्य के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू एक तो माइनस की 1 निकल के आएगी। ठीक है, और देखिए दोस्तों हम जब इसको x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये x बराबर 3 निकल के आएगा। ठीक है, प्लस के 3 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 और माइनस के 1 निकल के आए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 और माइनस के 1। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा ये बहुपद है, इसके शून्य होंगे 3 और माइनस के 1। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर निकल के आए हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा ये भी देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों लिखा है बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि देखिए दोस्तों हमें बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। ये वाला हमारा बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु से बाई अक्ष की दूरी कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, इसका सिंपल बिल्कुल जवाब है। ठीक है, अगर आपको ना बाई अक्ष से दूरी पूछे तो आप क्या करना, तो आप देखिए दोस्तों आप x वाले की वैल्यू बता देना। ठीक है, x वाले की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 निकाली। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों आपसे बाई अक्ष की दूरी पूछे तो x वाले की बता देना, अगर आपसे x अक्ष की पूछे तो अपना y वाले की मान बता देना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम ना अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 1 माइनस tan² 45 बटा 1 प्लस tan² 45 बराबर होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये भाई किसके बराबर होगा। वैसे तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए दोस्तों 1। ठीक है, 1 और माइनस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ना त्रिकोणमिति की टेबल याद होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 1 ही आएगा। ठीक है, बट्टा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1, अब देखिए दोस्तों प्लस है। अब देखिए दोस्तों फिर से tan 45 की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो ये 0 रहेगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 0, नीचे आएगा 1 और 1 2। ठीक है, जब हम 0 में 2 का भाग देंगे तो भाई 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 0 क्या होता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 0 के बराबर क्या है, cos 90। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा cos 90। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसका आंसर करना था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ जाए होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ना त्रिकोणमिति की टेबल का यहाँ पर सारा खेल है। ठीक है, आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद होना मस्ट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप त्रिकोणमिति की टेबल यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये भाई किसके बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों इसको हम ना सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने अलग से एक पेज ले लिया है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। हम ना क्या करेंगे, हम यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, tan स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको एक आइडेंटिटी याद होना चाहिए। देखिए दोस्तों एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, ठीक है, sec स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये tan को हम ना इधर लेके जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आएगा एक इधर तो रहेगा, ठीक है, और बराबर देखिए दोस्तों यहाँ तो रहेगा sec स्क्वायर ए, ठीक है। अब tan स्क्वायर ए इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, tan स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये बराबर है 1 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह हम ना 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 9 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो हम 9 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 एकम 9, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। हम देखिए दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं, जो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर होगा 9 के, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 9 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों चित्र में बिंदु पी के निर्देशांक हैं, ठीक है। यहाँ पर चित्र कहाँ है, अब ये दोस्तों आपको मैं चित्र यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर ये चित्र है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ना बिंदु पी के निर्देशांक बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पी के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए दोस्तों वैसे x, y होते हैं, ठीक है। अब हमें ना x और y की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला होता है हमारा x अक्ष और ये होता है y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इधर कितने पर है, ये x की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, x की वैल्यू 2। और देखिए दोस्तों y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर ये वाला अक्ष y का है तो y की वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है, -3। तो हमारा बिंदु P के निर्देशांक होंगे 2, -3, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने निर्देशांक निकाले हैं, तो 2, -3, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2, -3, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों चित्र में बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, 2, -3, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम ना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हमने अभी तक बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व किए हैं, अब हम ना लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा लघु उत्तरीय पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न रैखिक समीकरण योगों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ना 2 समीकरण युग्म दिए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, वो भी हमें ना प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, चलिए दोस्तों मैं आपको ना सिंपल वे में समझाता हूँ। किसी चीज़ को हम दूसरी चीज़ के जगह पर यूज़ कर लेते हैं तो उसी हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ना ये करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 से हमें ना x या y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना समीकरण 2 से हम ना x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से निकालते हैं। हम यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से हम ना x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x को हम रखेंगे यहीं पर, ठीक है। और क्या करेंगे, हम y को ना दूसरी तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, ठीक है, y जब इधर जाएगा तो y + 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ना समीकरण 3 नाम दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने देखिए दोस्तों हम ना x की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम ना प्रतिस्थापन करेंगे। देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों x + y बराबर 14 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम ना ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर y + 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए दोस्तों x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रखते हैं। यहाँ पर हमारा समीकरण है x + y बराबर 14। x की जगह हम ना ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y + 4, ठीक है, और यहाँ पर +y है, ठीक है, +y, ठीक है, y बराबर 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1y और 1y 2y, ठीक है।
2 अब देखिए दोस्तों हम ना 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 14 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 से इसको 10 को डिवाइड कर देंगे, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर y की वैल्यू 5 निकल के आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा है, यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे हम ना x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, y का मान हम ना समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ना x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे y का मान, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने, ठीक है, रखने पर चलिए दोस्तों रखते हैं समीकरण 3 हमारा x बराबर, ठीक है, y प्लस 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x बराबर y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, y की वैल्यू 5 निकल के आई है, ठीक है। तो 5, ठीक है, प्लस 4, 5 और 4 9, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 9 निकल के आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रतिस्थापन विधि से इसको हमने सॉल्व किया है और हमने ना x और y की वैल्यू आपस में निकाल दी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हमने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम ना इसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारा देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपना ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में दिया गया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। हमारे पास 2 संख्या हैं और उनका अंतर, उनको हमने घटाते हैं तो भाई 26 निकल के आती है। और हमें बताया गया है कि पहली संख्या है ना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, हमें संख्याएँ बतानी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों हम मान लेंगे। देखिए दोस्तों हम ना क्वेश्चन में हमसे जो चीज़ निकलवाई जाती है उसको हम ना मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 संख्या निकलवानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को मान लेंगे। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम इसको यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है, माना पहली, ठीक है, पहली संख्या, ठीक है, संख्या x और दूसरी, ठीक है, दूसरी संख्या y है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हमने मान लिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि हम इसको घटाए ना तो 26 निकल के आता है, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रथम शर्त से, ठीक है, प्रथम शर्त से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों x माइनस y करेंगे तो यहाँ पर 26 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हम ना दोनों संख्याओं का अंतर निकालें तो वो 26 के बराबर आता है, ठीक है। और यहाँ पर आप मेंशन कर देना जो है ना x है ना, x बड़ी है y से, ठीक है। x यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा का निशान लगता है, x बड़ा है y से, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए दोस्तों हमने ये यहाँ पर मेंशन क्यों करा है, चलिए आपको समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों जब भी हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटाते हैं तो भाई प्लस की संख्या बचती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर करा है, जब हमने x में से y को घटाया है तो यहाँ पर प्लस के 26 निकल के आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से, ठीक है, द्वितीय शर्त, ठीक है, द्वितीय शर्त से। चलिए दोस्तों इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी जो पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या क्या है x है, ठीक है। अब वो दूसरी संख्या क्या है y है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप ना समीकरण बना लेना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। दूसरी शर्त में यहाँ पर लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y, तो पहली संख्या है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। इस तरह से आप ना समीकरण बना लेना। अब चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम ना x माइनस 3y कर देते हैं बराबर 0, ठीक है। हमने क्या करा है, इसको ना इधर लेके आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको हम ना समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम ना समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को हम ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे एक साथ इसको, x माइनस y बराबर 26 और देखिए दोस्तों x माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, ठीक है। चलिए दोस्तों घटाने पर करेंगे तो क्या करेंगे, इसके निशान चेंज हो जाएंगे, ठीक है।
ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस में से एक वाई जाएगा तो यहाँ पर 2y बचेगा, ठीक है। और बराबर यहाँ पर 26। अब देखिए दोस्तों हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से करेंगे तो ये 13 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर 13 निकल के आई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y का मान है ना समीकरण 3 में रख देंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम ना इधर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 3y, ठीक है। अब x बराबर 3 गुना y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 13, ठीक है। तो यहाँ पर 13, तो x बराबर 13 होते हैं 39, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी निकाल दी और यहाँ पर y की वैल्यू भी निकाल दी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें संख्या बतानी थी, तो यहाँ पर पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या क्या थी x, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है 39, ठीक है, 39। और दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या कितनी थी y, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 13, ठीक है, y की वैल्यू है 13। तो इस तरह से हमने पहली संख्या दूसरी संख्या आपस में निकाल दी है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेना। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम इसको ना करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। अब हल कैसे करेंगे, अब देखिए दोस्तों ये हमारा समीकरण क्या है, समीकरण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों समीकरण है 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ना इसकी तुलना, देखिए दोस्तों इसकी तुलना ना ax², ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देंगे, ठीक है। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमें ना a b c की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू, ठीक है, a हो जाएगी यहाँ पर x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 3, ठीक है। तो a की वैल्यू 3, ठीक है। इसी प्रकार से b की वैल्यू x का गुणांक, b की वैल्यू यहाँ पर आएगा -2, ठीक है, -2। अब देखिए दोस्तों c की वैल्यू, अचर पद क्या है 1/3, तो c की वैल्यू 1/3, ठीक है। तो इस तरह से हमने a b c की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हमें इसका ना विविक्तर निकालेंगे, ठीक है, विविक्तर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने विविक्तर निकालेंगे, ठीक है। विविक्तर क्या होता है, विविक्तर होता है b² माइनस के 4ac, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रखते हैं, b की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, -2 स्क्वायर है, हम ना स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब माइनस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों -4 a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है यहाँ पर 3। अब c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू यहाँ पर 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा, हम ना इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है, और यहाँ पर बचा है -4, 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा विविक्तर है ना वो 0 के बराबर आ गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक बराबर आए, ठीक है। तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक है। अगर इसका मूल अगर एक मूल अगर 3 निकल के आता है तो दूसरा मूल भी 3 निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसके दोनों मूल एकदम बराबर निकलेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यदि वास्तविक हैं, ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसके मूल वास्तविक हैं तो हमें क्या करना है, इसको ज्ञात भी करना है कि इसके कौन से मूल हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम इसको निकालेंगे कैसे, हम देखिए दोस्तों हम ना द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों द्विघाती सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस के 4ac बटा 2a, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना इसमें वैल्यू को पुटअप करते हैं और हम ना इसके मूल निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस है, ठीक है, माइनस के b, ठीक है। अब b की वैल्यू कहाँ है, b की वैल्यू यहाँ पर देखिए दोस्तों -2 है, ठीक है। अब माइनस ये पहले से है और ये -2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, अब देखिए दोस्तों b² माइनस के 4ac, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो अंडर रूट के अंदर हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब बटा 2a, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है यहाँ पर 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको हम ना आगे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 2
प्लस माइनस, जब हम 0 को रूट से बाहर निकालेंगे तो भाई 0 आएगा बटा 2 तिया 2 गुणा 3। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम ना 0 को प्लस करेंगे और एक बार हम 0 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो देखिए दोस्तों 2 बटा 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 प्लस 0, एक बार हम 0 को प्लस करेंगे और 2 माइनस 0 बटा 6, ठीक है, एक बार हम माइनस करेंगे। अब देखिए दोस्तों जब ना 0 को किसी संख्या में प्लस करते हैं तो भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, 2/6 आएगा, और हम माइनस भी करेंगे 0 को तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी 2/6 आएगा। अब देखिए दोस्तों 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 एकम 2 2 तिया 6, तो यहाँ पर 1/3 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके मूल होंगे ना वो 1/3 1/3, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मूलों की प्रकृति क्या होगी, ये बराबर मूल हैं, ठीक है, ये भी 1/3 है और दूसरा भी 1/3 है, ठीक है, बराबर मूल हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था। देखिए दोस्तों कितना आसान और कितना देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर लेना, 1-2 बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों एग्जाम के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों अब हम ना विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हम ना इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सिद्ध करने के लिए हमें क्वेश्चन है, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी कि हमें ना ये वाला पद इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये बार हमारा देखिए दोस्तों RHS होता है और ये बार हमारा LHS पद होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना LHS पद को लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, LHS लेने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे LHS वाले पद को लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा LHS पद है कोसेक स्क्वायर, ठीक है, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों हमें पहला क्या काम करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ना इसको ना साइन और कॉस में यहाँ पर इसको चेंज करना है, ठीक है। अगर फंक्शन साइन और कॉस में नहीं है तो हमारा पहला काम क्या है, हमें इसको ना साइन और कॉस में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा। अब देखिए दोस्तों और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है, और बटा साइन थीटा, ठीक है, बटा साइन थीटा। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोसेक की जगह कर देंगे 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों माइनस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, इतना कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना इसका होल स्क्वायर है तो हम ना होल स्क्वायर भी लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन थीटा यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मतलब है हम इसको ऐसे कर लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और बटा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और दूसरी कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हमें ना 2 बार इसकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों a गुणा a है, ठीक है। अब हम देखिए दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों a स्क्वायर आता है, तो a स्क्वायर का क्या मतलब है, हमें a की मल्टीप्लाई 2 बार यहाँ पर करनी है। तो इसी तरह से हमने इसको करा है, इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, इसकी हमें मल्टीप्लाई है ना आपस में 2 बार करनी है, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें एक और यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको यहाँ पर ले और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे ये आपने कहाँ से लिख दिया, तो इसीलिए तो भाई यह चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये चीज़ तो आपको याद होगी, ये बारी आइडेंटिटी। अब देखिए दोस्तों हम ना कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो इधर तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर करा है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हमने यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम ना अगर इसका स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर भाई 1 ही होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा है, 1 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम ना इसको a मान लें, अगर और हम ना इसको b मान लें, ठीक है। तो और देखिए दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर बीच में माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है, वो होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ना सूत्र की तरह यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर तो है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से कर दिया। अब देखिए दोस्तों हम नीचे क्या करेंगे, नीचे करेंगे एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर भी मल्टीप्लाई में है पद और नीचे भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा से ये पद कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा HP, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। देखिए दोस्तों ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर निकल के आ चुका है, ठीक है। ये हमारा पद है RHS, ठीक है, RHS वाला पद है। हमने क्या करा था, LHS वाले पद को लेके चले और हमारा RHS वाला पद आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को 110% तैयार कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए हैं ये मॉडल पेपर के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अपना अच्छी तरह से तैयार कर लेना अगर आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर फोड़ना है। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उनको आपको ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।